हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन पढ़ने वाले हैं। इस रूल की पहले भी वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ ज़रा सी एरर था, इसलिए मैं इसको दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। हम अब 9th क्लास या 10th क्लास +1 +2 इनको भी बता सकते हैं। ये उनके लिए भी एक बढ़िया चीज़ है, ये सीखने वाली। ठीक है, तो इस रूल के बारे में देखते हैं। देखो, इस रूल को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? देखो बच्चों, पॉलिनोमियल वर्ड आपने अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, आप सुनते भी आ रहे हो इस वर्ड को। तो अगर हम एक जनरल सी डेफिनेशन देना चाहें पॉलिनोमियल की, तो वो क्या होगी? कि जो भी फंक्शन इस फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे भी इस तरीके से आगे टर्म्स अगर चलाना चाहें तो आ सकती हैं। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी। ए बी सी भी अपने पास कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हैं इन्हें। अभी तो फिलहाल ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो ये अपने पास पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वेशन। देखो, इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? एक देखो, ये अपने पास पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दूं तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लाइक दिस, कि अगर अपने पास ये था और मैं इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दूं, देखा भी होगा आपने। अभी ये थोड़ा जनरल वे में बता रहा हूं, जो चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी मैं उस तरीके से बताऊंगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगी चीज़ें। लाइक आपने ऐसा देखा होगा, इक्वल्स टू 0। अगर मैं इक्वल्स टू 0 हटा दूं तो ये अपने पास पॉलिनोमियल है। और अगर इक्वल्स टू 0 लगा देता हूं मैं तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे जीरोस की। जीरोस क्या होते हैं किसी इक्वेशन के? जीरोस क्या होते हैं बच्चों? कोई भी अपने पास इक्वेशन है, जिस इक्वेशन ऑब्वियसली 0 के इक्वल इक्वेट किया जाएगा उसको। ठीक है, वहां पर कुछ वेरिएबल्स होंगे। उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि अपने पास ये x² - 3x + 2 है। चलो इसी की बात कर लेते हैं। एक ऐसी वैल्यू x की जिससे ये पूरी इक्वेशन 0 दे दे। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपनी इक्वल हो जाए, तो वो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी फॉर दिस इक्वेशन। ध्यान से समझो, मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिनको अगर मैं अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं और सब्स्टिट्यूशन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उस इक्वेशन के लिए वो जीरोस होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट कर लूं बच्चों, इस इक्वेशन में x को अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो देखो, 1² - 3 × 1 + 2, रिजल्ट देखो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। इन्हें क्या बोलते हैं? हम जीरोस बोलते हैं। इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। और एक x की वैल्यू -1 भी ऐसी हो सकती है। दो वैल्यूज हो सकती हैं, 1 भी और -1 भी। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या देखा? पॉलिनोमियल, इक्वेशन एंड जीरोस। अब बात करते हैं हम कि जीरोस किसी इक्वेशन की, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जीरोस कितनी होती हैं। ये बच्चों किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री क्या होती है? अब डिग्री होती है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर इन एन इक्वेशन। तो बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। ये आप लोगों को दिख रही है। तो जिस इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होती है या डिग्री होती है जितनी, उतने ही उसके जीरोस होते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो अपने पास जीरोस भी कितनी होंगी 2 होंगे, और आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा 1 एंड -1। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर दूं, ये लो जी, अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में कितनी जीरोस होंगी बच्चों, 5 जीरोस होंगी, क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी है 5 है, और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो जीरोस भी पता लग गई हमें, और इक्वेशन पॉलिनोमियल, और ये भी पता लगा कि भाई जिसकी जितनी डिग्री होती है जिस इक्वेशन की, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमने मोटी मोटी चीज़ें सीख ली है इस रूल को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम इस रूल को समझते हैं आगे। डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन क्या है, ये बेसिकली मैं वीडियो इतनी शुरू से इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये 9th 10th +1 +2 और ग्रेजुएशन सभी को समझ में आ सके। ओनली फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स समझें इस चीज़ को, कोई भी बच्चा समझ लेगा जो जिसको ये चीज़ें पता हैं या जिनको अब समझ में आ गई है बोर्ड पे जो मैंने बताया है। तो आगे इस रूल को समझते हैं, और इस रूल में है क्या, पहली बात तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन में हम क्या सीखेंगे बच्चों, हम बेसिकली ना इसमें एक चीज सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। क्या सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, कि जो अपने पास रूट्स आएंगे, जीरोस हैं, बेसिकली रूट्स और जीरोस एक ही हैं, रूट्स कह लो या जीरोस कह लो एक ही बात है, तो नेचर ऑफ जीरोस कह लो इसको या नेचर ऑफ रूट्स कह लो, बात तो एक है। ठीक है, मतलब जो भी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सिर्फ उसको देखकर या थोड़े बहुत ऑपरेशन अप्लाई करके हमें किस तरीके से पता लगेगा कि उसके जो जीरोस आने वाले हैं उनका नेचर क्या है। नेचर मतलब वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या फिर जो बच्चे +1 क्लास में इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है, आगे भी हम ये देखेंगे भाई पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, और इमेजिनरी रूट्स भी कितने हैं, क्योंकि हर अपने पास मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि अपने पास सिर्फ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, उनको भी देखेंगे हम। ठीक है, वो तो +1 में जो बच्चा +1 करके आ चुका है, एक चैप्टर है पर्टिकुलर इसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस चैप्टर में वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, जहाँ आयोटा के फॉर्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में बेसिकली हम क्या देखेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स का नेचर किस तरीके का है, वो पॉजिटिव है या कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं या फिर कितने इमेजिनरी हैं। ठीक है, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये लास्ट वीडियो में जो मैंने मिस्टेक की थी ना, उसी को करेक्ट कर रहा हूं मैं यहां पर। डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन, एग्जैक्टनेस समझ रहे हो बच्चों, एग्जैक्टनेस का मतलब एग्जैक्ट इतने, इसको एग्जैक्टनेस को कभी भी नहीं बताता। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था कि भाई इतने ही पॉजिटिव होंगे, इतने ही नेगेटिव होंगे, इतने ही इमेजिनरी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस चीज को मैं करेक्ट कर रहा हूं यहां पर, तो ध्यान से समझना। एग्जैक्टनेस कभी भी नहीं बताता डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन, सिर्फ एक अनुमानित वैल्यू देता है कि अनुमान इतना हो सकता है, प्रेडिक्शन इतनी हो सकती है अपनी। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ रूट के बारे में हम देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के। ठीक है, साथ साथ एक और चीज है चेंज ऑफ साइन, वो तो हम साथ साथ देखते रहेंगे। सपोज करो मैं एक इक्वेशन लेता हूं, एक इक्वेशन का एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम फंक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 3x² क्यूब ले लेते हैं। चलो एक एग्जैक्ट पॉलिनोमियल बना लेते हैं इसको, प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो इसकी डिग्री कितनी है 5, समझ रहे हो बात को, इसकी डिग्री कितनी है 5, रूट्स कितने होंगे इसके, वो भी 5 होंगे। ठीक है, अब वो जो 5 रूट्स होंगे उनका नेचर किस तरीके से डिफाइन होगा, वो इसी रूल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं और इमेजिनरी कितने हैं,
और पहली बात मैं अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि ये एग्जैक्टनेस को कभी भी नहीं बताता। मतलब जो मैं बोलूँगा कि इतने रूट्स होंगे तो वो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, वो भी आपको साथ साथ पता लग जाएगी चीज़ें। देखो ये रूल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझो कि कोई भी फंक्शन है अपने पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके साइन लिख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, साइन लिख लेना। इसके सामने क्या साइन है, पॉजिटिव। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसका आगे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। जिसका कोई नहीं उसका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में ये चीज़ चलती है कि जिसका कोई नहीं वो उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके आगे पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने चेंज ऑफ साइन को ऑब्जर्व करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला है मैंने, चेंज ऑफ साइन। चेंज ऑफ साइन का मतलब समझो, हम अपनी यहां से शुरू हो जाएंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है, और चेंज देखेंगे। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, इसका मतलब चेंज हो गया ना, बदलाव हो गया साइन में, तो एक चेंज। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दो चेंज। ठीक है, इन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना है अगर हमें नेचर बताना है बिना इसको सॉल्व किए, क्योंकि 5 इसकी डिग्री है तो इसको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। ठीक है ना, काफ़ी बार आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा। बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक का को सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है पहले से वीडियोस में। आगे देखते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो चेंज। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तीसरा चेंज, आगे चौथा चेंज। ठीक है बच्चों, जब भी हम सिंपल फंक्शन की बात करेंगे ना, अपने पास ये फंक्शन है, इक्वल्स टू 0 इक्वेट नहीं करना बच्चों, पॉलिनोमियल है सिर्फ ये। ठीक है, तो जब भी हम अपने सिंपल फंक्शन की बात करेंगे उसमें हमने साइन लिख लेने हैं और उसके चेंजेस को ऑब्जर्व कर लेना है। चेंजेस देखो कितने बन गए, 1 2 3 एंड 4, 4 चेंजेस हैं। 4 चेंजेस का मतलब क्या है कि भाई अपने फंक्शन में एट मोस्ट 4 पॉजिटिव रियल रूट्स, एटमोस्ट 4 पॉजिटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसके मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 ही पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 2 वर्ड में आपको बताता हूं, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा में उससे कम एग्जिस्ट करेगा, उससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एटलीस्ट में कम से कम उतना एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उससे ज्यादा इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इन 2 वर्ड्स को बड़े ध्यान से समझ लेना। तो जो भी अपना ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं या इक्वेशन की भी बात कर लूं, मान लो इसको इक्वेशन भी बना लेते हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। चेंजेस हमने देखे तो इसके क्या होंगे, एटमोस्ट 4 पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब हमने पॉजिटिविटी की बात कर ली, लेकिन डिग्री कितनी है, 5। ठीक है ना बच्चों, डिग्री कितनी है, 5 है, तो अपने पास 5 रूट्स होंगे टोटल। 4 की बात तो हमने कर ली कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 रियल रूट पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं। अब नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में क्या बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे हम, ये देखो बच्चों, नेगेटिविटी किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन की जानने के लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन की जानने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को हम चेंज कर देंगे। फंक्शन को चेंज किस तरीके से करेंगे, जहां पर x था वहां क्या करेंगे, अब -x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां -x सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां -x, मतलब जो जहां जहां पर x है वहां क्या करो आप, माइनस सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है बच्चों, 0 के इक्वल इक्वेट ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, निकाल तो हम रूट्स ही रहे हैं, इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ देखो ऑड पावर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इवन पावर है तो सेम रहेगा, ऑड पावर है नेगेटिव हो जाएगा, अपने पास इवन पावर है तो सेम रहेगा, ऑड पावर है तो अपना चेंज हो जाएगा, और +5 = 0। ठीक है, f ऑफ -x। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करना है बच्चों हमें। वो प्रोसीजर क्या है, नेगेटिव साइन लिख लो इनके, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, चेंज ऑफ साइन को ऑब्जर्व करेंगे। देखो नेगेटिव टू नेगेटिव, नो चेंज, नो चेंज, यस, मिल गया अपने को एक चेंज। ठीक है बच्चों, एक चेंज हो गया। तो यहां से एक बात पता लगी अपने को, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के एटमोस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा एक नेगेटिव रियल रूट होगा बच्चों उसका, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स की। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स किस तरीके से देखेंगे। इमेजिनरी रूट्स निकालने का बच्चों कंसेप्ट क्या है, देखो, डिग्री माइनस पॉजिटिव रूट्स प्लस नेगेटिव रूट्स, ये अपने पास एक फॉर्मूला ही मान लो इसको। डिग्री कितनी है बच्चों, 5, ठीक है, और ये भी एग्जैक्टनेस को नहीं बताता, जो अपने पास इमेजिनरी रूट्स हैं वो एटलीस्ट को बताते हैं कि भाई इतने अपने पास कम से कम इमेजिनरी रूट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, डिग्री कितनी है इसकी, 5, पॉजिटिव कितने हैं, 4, एग्जैक्ट तो नहीं है ये, एटमोस्ट है, ठीक है, फिर भी इसको 4 लिखेंगे हम, और नेगेटिव कितने हैं, 1 है, तो 5 - 5 0। तो इस इक्वेशन के एटलीस्ट 0 इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, 0 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया, मैं अपनी उस स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में जो मैंने पहले दी थी 2 साल पहले। ठीक है, अब नया हमने चैनल स्टार्ट किया है अपना दोबारा से मैं अपनी सारी जो भी वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी आगे की। ठीक है, तो ये एग्जैक्टनेस को नहीं बताता, ये सिर्फ एक हमें प्रेडिक्शन देता है रूट्स के बारे में। तो ये अपने पास सिंपल सा एक लॉजिक है, लॉजिक भी नहीं कह सकते इसको, एक सिंपल सा परफॉर्मा है जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेचर बता सकते हैं या पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को समझ में आई होगी चीज़ें, और जो चीज़ यहाँ पर मैंने आपको करेक्ट बताई है, जो इनकरेक्ट वाली वीडियो है मैं उसको